हेलो हेलो एवरीवन। तो आप देख सकते हैं आज हमारा 127 डे मीन्स अप्रॉक्स हम कह सकते हैं कि 150 दिन से हमने स्टार्ट किया था और जस्ट आई कैन से कि 25 दिन होने वाले हैं एंड वन आफ्टर वन हम नेटवर्क एज वेल एज मशीन के वीडियोस अपलोड करते हैं। तो आज हमारा जो है 127 डे जिसमें कि आज नेटवर्क का हम सेकेंड यूनिट कवर कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो गया, सेकेंड यूनिट में आज क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक हम मतलब कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं एंड देन हम इसके आंसर कैसे अप्रोच मतलब क्वेश्चन हम सब कुछ समझेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि वोल्टेज अप्लाइड एर सर्किट, हमारा वोल्टेज इतना दिया हुआ है 100 रूट पाई कॉस में पाई टी वोल्टेज एंड इसका करंट भी दिया हुआ है। दिस इज़ एसी सर्किट। अभी हम इससे पहले डीसी सर्किट पढ़े थे लेकिन हम एसी सर्किट एसी ट्रांजिएंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें करंट का मतलब करंट का मतलब इक्वेशन एंड वोल्टेज का इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि फेजर रिप्रेजेंटेशन में हमारा करंट इन एम्पियर में क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा देख सकते हैं हमने आंसर मतलब इसको अप्रोच कैसे करेंगे। सबसे पहले गिवन हमने लिखा करंट और वोल्टेज दिया है। फॉर रिप्रेजेंटिंग इन अ फेजर फॉर्म सबसे पहले हमें एंगल में रिप्रेजेंट करना होगा, वी आर एम एस आई आर एम एस फेज़र में। तो सबसे पहले यहाँ पे आई हमारा फेज़र में कैसे करेंगे, यहाँ पे 100 हमारा √2 दिया हुआ है, √2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा फेज़र फॉर्म में आ जाएगा। फिर आगे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये हमारा आर एम एस वैल्यू आ गया, कॉस में हमारा दिया हुआ है 100 पाई टी और माइनस में पाई/2 प्लस पाई/2 माइनस पाई/2 कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा करंट का ऐसे हुआ और मतलब करंट हमारा फेज़र ऐसे हुआ। करंट का फेज़र के लिए आप देख सकते हैं 100√2 और कॉस में पाई मतलब यहाँ पे हमें शो करना है तो ऐसे हमने शो कर लिया 100 मतलब यहाँ पर √2 दिया है, √2 पाई माइनस 4/2 माइनस पाई/4 आ जाएगा। मीन्स यहाँ क्लियरली आप देख सकते हैं वोल्टेज में साइन अगर लिखा जाता है तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई/, मतलब कुछ होना चाहिए एंगल। इसमें एंगल हमारा 0 है, ओमेगा टी केवल है, लेकिन इसमें हमारा करंट का वेव फॉर्म आप देखेंगे, करंट का इक्वेशन, तो इसमें पाई/4 है। तो वही पाई/4 हम मतलब माइनस पाई/2 कर दिए तो हमारा ये हमने फेजर फॉर्म में मतलब हमने करंट और वोल्टेज का इक्वेशन दे दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 हमारा एक ही क्वेश्चन पर होगा। जैसे हमारा क्वेश्चन में ये वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, यहाँ रेजिस्टेंस और इंडक्टर मतलब इंडक्टर कह सकते हैं कि हमारा सीरीज़ में कनेक्टेड है। इसके पैरेलल में हमारा कैपेसिटर कनेक्ट है। वी एस मतलब हमारा वोल्टेज सोर्स हमारा 1 वोल्ट दिया हुआ है। आई एस की वैल्यू हमारी दी हुई है, आई आर एल की वैल्यू दी हुई है। और हमसे सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर पूछ रहा है, रजिस्टर। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हेयर इंडक्टर एंड कैपेसिटर डू नॉट कंज्यूम पावर। देखिए यहाँ हमारा डिसिपेशन पूछ रहा है। आप जानते होंगे कि डिसिपेशन जो होता है केवल और केवल डिसिपेशन जो होता है वो रजिस्टर के कारण होता है। इंडक्टर और कैपेसिटर तो हमारी एनर्जी स्टोर करते हैं। तो नाउ यहाँ पे अगर हमें मतलब निकालना है डिसिपेशन तो उसके लिए पावर मतलब रजिस्टर के कारण, तो वी एस इंटू आई एस इंटू कॉस फाइव। तो हमारा वी एस की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1 एंगल, ठीक है, 1 एंगल 0। और हमारा आई एस की वैल्यू √2 √5 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम फाइनली पी आर की वैल्यू निकालेंगे। पी आर की वैल्यू हमारी 1 वाट आ जाएगा। तो 1 वाट पावर क्या करेगा हमारा यहाँ पे सर्किट में रजिस्टर जो होगा वो डिसिपेट करेगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आईसी जो हमारा इस फिगर में है वो एबव मतलब कितना होगा, आईसी में करंट कितना फ्लो होगा, ये आईसी की करंट की मतलब वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले मतलब ये हमारा यहाँ पे हम केसीएल लगाएंगे। केसीएल लगाएंगे तो देख सकते हैं ये करंट आ रहा है, ये भी आ रहा है और इसके दोनों का सम बराबर होगा। तो आई एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एस इक्वल टू आई आर एल प्लस आई सी। तो आई सी के लिए आई एस में से हम आई आर एल घटा देंगे और आई एस की वैल्यू हमें पता है आई एस, यहाँ पे मतलब ये जो है करंट की वैल्यू हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है √2 पाई/4, ठीक है। और आई आर एल की वैल्यू हमने अभी निकाला है। आई आर एल की वैल्यू यहाँ पे मतलब हमने आई आर एल की वैल्यू हम जानते ही हैं। तो आई आर एल की वैल्यू हमारी दी हुई है √2 और माइनस पाई/4। जब हम इसको घटाएंगे तो आई सी की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो आई आर एल की वैल्यू हमारी दी हुई है, आई एस की वैल्यू मालूम है, इसे घटाएंगे तो हमारा सिंपल देख सकते हैं 2 नंबर 2011 में 2 नंबर और ये 1 नंबर, 3 नंबर का क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से हमारा मतलब नहीं 2 नंबर और 2 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल 2011 में पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस बार भी, तो हमें वैसे ही प्रिपरेशन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मतलब जब हम PYQ करते हैं तो हमें समझ में आता है कि किस मतलब ये आप जानते हो कि पर ईयर अदर IITs हमारे क्वेश्चन फॉर्म करती हैं। तो कभी क्वेश्चन बहुत ईजी भी आ जाते हैं, कभी टफ भी आ जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर ये क्या बोलते हैं 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है,
सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम 14 समझते हैं। द एवरेज पावर डिलीवर टू एन इम्पिडेंस इतना दिया हुआ है, ठीक है, इम्पिडेंस की वैल्यू दिया है, करंट की वैल्यू हमारा दिया हुआ है, हमसे एवरेज पावर डिलीवर पूछ रहा है। इसके लिए हमारा जेड की वैल्यू, आई की वैल्यू दिया हुआ है। वेरी सिंपल, देखिए सबसे पहले पावर, एवरेज पावर इक्वल टू हम जानते हैं आई आर एम एस के स्क्वायर इंटू आर। तो आई आर एम एस के निकालने के लिए जानते हो कि आई की वैल्यू हमारी दी हुई है 5, मतलब ये हमारा, हम मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड लेंगे। आप जानते हो कि आई आर एम एस निकालने के लिए मैग्नीट्यूड को √2 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो आई स्क्वायर आर, यहाँ से पावर हमारा निकल गया। जब पावर निकल गया तो हमारा करंट की वैल्यू 500 कॉस पाई दिया हुआ है, तो यहाँ से 5 हमारा ये निकल गया और 100 हमारा एंगल दिया हुआ है। तो ये हमारा 500 एंगल हमारा, ये हमारा करंट की वैल्यू हो गया। और जेड की वैल्यू हमारी दी हुई है, इसको हम पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो 5 एंगल 36 होगा। फाइनली हमसे वोल्टेज पूछ रहा है, तो वोल्टेज के लिए V इक्वल टू आई इंटू जेड हम करेंगे। तो आई की वैल्यू हमारी, आई की वैल्यू यहाँ पर मालूम है और इसके भी मालूम, मतलब वैल्यू दोनों की मालूम है। V इंटू आई करेंगे तो हमारा वोल्टेज हमारा इतना आ गया। अब एवरेज पावर के लिए हाफ वी एम इंटू आई एम करेंगे। हमारा मतलब वोल्टेज का मैग्नीट्यूड 25 है, ठीक है, देख सकते हैं वोल्टेज का मैग्नीट्यूड 25 और हमारी करंट की मैग्नीट्यूड 5 है। तो यहाँ से हम कर लेंगे तो 36, मतलब हमारा ये कॉस में आ जाएगा, मतलब कॉस 5 की वैल्यू इतनी हमारी 36 आ जाएगी और एवरेज पावर जो हो जाएगा हमारा 50 वाट हो जाएगा। तो जब आप करेंगे क्वेश्चन को तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज़ नॉट टू टफ, इट्स सो इजी। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा पावर फैक्टर लोड इज़, पावर फैक्टर पूछ रहा है सेम क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हमारा फिगर है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तो यहाँ पे हमारा, ये हमारा वोल्टेज दिया हुआ है V1, ये हमारा मतलब रेजिस्टेंस दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस और इंडक्टर एक साथ है, ये लोड है। हमें V1, V2 और V3 की वैल्यू हमारी दी हुई है, ठीक है। V1, V2 यहाँ पे V3 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो फॉर सीरीज़ एसी सर्किट टोटल वोल्टेज फेजर सम, और मतलब जो होता है क्रॉस रजिस्टर इक्वल टू, ये क्या हो सकता है V1 का होल स्क्वायर, V2 का होल स्क्वायर प्लस, मतलब ये फेजर सम कैसे होता है, देखो फेजर सम समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे ये V2 और ये V3। यहाँ पे V2 और V3 का सम, V2 देखो यहाँ पे V2 और V3 का सम हम कर रहे हैं, V2 और V3 का सम जो हमारा V1 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से हमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट अप्रोच ये है कि हमारा सोर्स वोल्टेज हमेशा अधिक होगा, इसलिए हमारा सोर्स वोल्टेज V1 है। तो यहाँ पे हम फेजर सम करेंगे, फेजर सम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फिर से आप देखो V1, आप जब पढ़े होंगे मतलब प्रीवियस क्लास में, तो आपको पता होगा V1 का होल स्क्वायर इक्वल V2 का होल स्क्वायर, V3 का होल स्क्वायर V2 इंटू V3 इंटू कॉस 5। तो यहाँ हमें सबकी वैल्यू मालूम है, सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ऑलरेडी ये हमारा कॉस की वैल्यू निकालनी थी, कॉस की वैल्यू हमारा 0.5 आ जाएगा। आप करके देखिएगा, ऑब्वियसली हम आपको समझा दी कैसे क्वेश्चन करते हैं। इट्स माई, मतलब यही मैं चाहता हूँ कि जो मैं क्वेश्चन करता हूँ वो एक बार समझाने से मुझे भी क्लियर हो जाएगा और आपको भी मैं अप्रोच बता दूंगा। इफ़ यू आर जस्ट वर्किंग ऑन PYQ, PYQ इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज PYQ से हमें समझ में आता है कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज फॉर्मिंग एंड हाउ वी हैव टू मेक आवर अप्रोचेज। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 की चलते हैं। 16 में हमारा क्या करें, RL की वैल्यू दी हुई है एंड हमसे क्या पूछ रहा है, अप्रोक्सीमेट पावर कंजम्पशन इन लोड। इसके लिए कॉस पाई इक्वल टू R बाई जेड, आप जानते होंगे जेड की वैल्यू हम निकालेंगे। जेड की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हमारा मतलब ये V की वैल्यू हमें पता है और यहाँ हम डिवाइड कर देंगे 0.5 से। हमने अभी निकाला है, देखिए हमने अभी cos 5 की वैल्यू निकाली है 0.45। तो ये R बाई जेड भी होता है, R बाई जेड से हम निकाल लेंगे हमारा cos 5 की वैल्यू 11.11 आ गया। यहाँ से हमें पावर कंज्यूम बाई लोड पूछा है, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर RL हो गया। आई स्क्वायर के लिए V3 अपन मतलब जेड, यहाँ पे हम V3 निकालेंगे ना, देख सकते हो यहाँ पे V3 हमारा वैल्यू दिया हुआ है। तो हमें पावर कंजम्पशन बाई लोड, तो लोड ये है ना, तो V3 इसके पास में है, इसलिए V3 कितना हमारा दिया हुआ है 136। और हमने cos 5 की वैल्यू, मतलब ये जेड की वैल्यू मैंने लिखा ली, जेड की वैल्यू हमारी कितना आई, जेड की वैल्यू हमारी आ गई 1.1। तो यहाँ से हमारी 750 वाट आ जाएगा। ये क्या बोलते हैं PL, मतलब लोड कितना हमारा पावर कंजम्पशन कर रहा है, ये भी हमने देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज़ ऑल्सो सो ईजी। सबसे पहले हमारे पास 10 एम्पियर के मतलब ये सोर्स दिया हुआ है, सोर्स के साथ हमारा करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात समझने के, ये रेजिस्टर है और ये कैपेसिटेंस है, फिर यहाँ पे ये इंडक्टर है और यहाँ पे कैपेसिटेंस है। जब भी पावर डिसिपेशन की बात करेगा, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वोल्ट मीटर अक्रॉस इतना एंड हमसे एक्सेल पूछ रहा है, तो जहाँ भी ये हमें पावर डिसिपेशन, देखो पावर डिसिपेशन जहाँ भी आएगा तो याद करो पावर डिसिपेट केवल और केवल रेजिस्टर्स होता है, ना तो इंडक्टर्स होता है ना कैपेसिटर्स होता है। तो फिर से हमने यही लिखा है कि गिवन पावर डिसिपेशन 1 किलोवाट, हमारा 1 किलोवाट पावर डिसिपेशन दिया हुआ है। वोल्टेज अक्रॉस हमारा जो वोल्टेज सोर्स है 200 वोल्ट दिया हुआ है, एक्सेल की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो वी नो डेट पावर डिसिपेशन बाय द ओनली रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कारण होता है, इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 1 किलोवाट दिया हुआ है, यहाँ पे हम KVL लगाएंगे तो 1 किलोवाट में हमारा वोल्टेज मतलब दिया हुआ है पावर, ठीक है।
तो यहाँ पे हम टू का स्क्वायर देखिए मतलब आई स्क्वायर आर होता है, तो हमारा आई जो है 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस 1 है। तो यहाँ से हमने पहला इसमें पावर डिस्कशन निकाला। फिर सेकंड में आप देखो यहाँ पे तो सीरीज़ में है तो करंट उतना ही होगा, मतलब करंट यहाँ पे 10 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारा करंट की वैल्यू 10 दी हुई है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी करंट की वैल्यू अगर 10 दी हुई है, इसमें तो हमारी स्पेसिफाइड है लेकिन सीरीज़ में हमारा करंट वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ पे 10 हम रखेंगे और आर की वैल्यू हमें पता है, आर की वैल्यू हमें निकालना है। निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नाउ इक्वेशन ये जो हमने बनाया है इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें आर की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है। अब हमें वोल्टेज ड्रॉप पूछ रहा है, वोल्टेज ड्रॉप के लिए आई की वैल्यू मालूम है, वी इक्वल टू आई इंटू आर की वैल्यू मालूम है, तो 99.6 हमारा इसका वोल्टेज ड्रॉप इसमें होगा लोड के कारण, ठीक है, रेजिस्टेंस के कारण। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 ही है ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है, मतलब यहाँ से वही हम निकाल लेंगे कि वोल्टेज अक्रॉस लोड के लिए मतलब वी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जो भी है आगे हम निकाल लेंगे। तो ये हमारा मतलब आई इंटू एक्सएल एक्स के मतलब पास हमारा ये इतना आ जाएगा, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे हमारा वी टी दिया है, वी टी इक्वल टू 100 साइन में ओमेगा टी, आई की वैल्यू हमारी दी हुई है 100 साइन में ओमेगा माइनस कॉस, मतलब ये कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कितना भी हमारा बड़ा इक्वेशन थे, हमें अप्रोच आनी चाहिए। हमें एवरेज पावर पूछ रहा है, एवरेज पावर के लिए आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाई। तो आई आर एम एस हमारा क्या हो जाएगा, देखिए मैग्नीट्यूड कितना है √2, फिर से इसमें मैग्नीट्यूड वोल्टेज का √2 इंटू कॉस में हमारा कितना हो जाएगा, कॉस में 60 डिग्री। और कॉस में हमने 60 डिग्री कैसे फाइंड किया, यहाँ पे एंगल देख सकते हैं, ये हमारा एंगल क्या है 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री करंट हमारा है तो यहाँ से हम 60 डिग्री ले लेंगे, सब में जीरो है तो यहाँ से हमारा कॉस की वैल्यू 60 हम रखेंगे, तो हमारा फाइनली हमारा जो हमारा पावर एवरेज पावर आ जाएगा 2.50 वाट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा दिया हुआ है मतलब ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 मेरे को समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 19 हम लिख करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा ऐसा सर्किट है, इस सर्किट में देखिए ये सर्किट है, आगे हम लिए हुए हैं, इसमें हमारा वोल्टेज जो है सोर्स वोल्टेज यहाँ पे 100 इंटू साइन में यहाँ पे दे सकते हैं, इतना दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पैरेलल में कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस लगाया है, फिर इंडक्टेंस कैपेसिटेंस लगाया है और दो हमारा मतलब रेजिस्टर्स लगाया हुआ है। तो हमसे पीक वैल्यू स्टडी स्टेट में पूछ रहा है। तो देखिए स्टडी स्टेट कंडीशन में क्या होता है, आप जब भी मतलब क्या बोलते हैं पढ़े होंगे, क्या कह सकते हैं अरे मतलब लेक्चर्स या मतलब लेक्चर्स पढ़े होंगे तो लेक्चर्स में आपको पता होगा कि जो हमारा स्टडी स्टेट कंडीशन में हमारा जो कैपेसिटर होता है वो ओपन सर्किट हो जाता है, कैपेसिटर हमारा ओपन सर्किट हो जाता है और जो हमारा इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इसी का हम यूज़ करके देखिए क्वेश्चन नंबर हम मतलब यही हमने पैरेलल रेजिस्टेंस लिखा है, पैरेलल रेजिस्टेंस में हमारा ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट एल सी होता है, यहाँ ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल सी हम लिख लेंगे तो फ्रीक्वेंसी निकल जाए। एट रेजोनेंस कंडीशन सर्किट विल बी रेजिस्टिव होता है रेजोनेंस कंडीशन में एंड रिएक्टेंस टर्म भी जीरो। तो इसको मतलब चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सर्किट 1 में देखेंगे। सर्किट 1 हमारा देखिए यहाँ पे एक मिनट सर्किट 1 हम ला लेते हैं, ये हमारा सर्किट 1 है, ठीक है, ये हमारा सर्किट 1 हो गया, ये हमारा सर्किट 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सर्किट 1 में हम देखेंगे तो 250 हमारा ये नैनो फैरेड दिया हुआ है, हमारा कैपेसिटर का वैल्यू ये 4 हमारा दिया हुआ है, तो ये 1000 है। इसमें हम देखेंगे मल्टीप्लाई करके तो एलसी की वैल्यू 1000, दोनों हमारा सेम है, इसलिए हमारा ये हमारा रेजोनेंस कंडीशन है। रेजोनेंस कंडीशन केवल और केवल हमारा रजिस्टर होता है, ये दोनों को हटा देंगे। तो यहाँ पे हमने ये 4 ओम लिया और ये 4 ओम लिया, 5 ओम। और फाइनली हम क्या करेंगे, पिक वैल्यू हमसे पूछ रहा है स्टडी स्टेट कंडीशन में। पिक वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हमारा 1 ओम रजिस्टर इज़ मतलब आई इक्वल टू क्या होगा वी अपन आर, हमें वी की वैल्यू दिया हुआ है, हमने वी की वैल्यू में रखा, आर की वैल्यू में पता है, आर की वैल्यू कितना हो जाएगा सब सीरीज़ में है तो 415 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये हमारा आई की वैल्यू निकल गया, आई की वैल्यू 1 एम्पियर आया, यहाँ से हमारा यही पूछ रहा था आई की वैल्यू, तो फाइनली हमने ये भी निकाल लिया। तो अभी इस मतलब वीडियो में हमने पूरा प्रोसेस किया, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक आपको हम एक अप्रोच दें। अभी हम क्वेश्चन जस्ट हम बता रहे हैं, लेकिन जैसे हम एक बार अपना सिलेबस अभी कवर कर रहे हैं, जैसे हम सिलेबस कवर करते हैं वैसे आपको वीडियो देते हैं। जब हम कवर कर लेंगे तो 1 बाई 1 एक एक चीज़ लिख के आपको समझाएंगे, तब जाके हमारा ओरिजिनल प्रैक्टिस होगा। ये तो केवल वर्चुअली हम कह सकते हैं, जो पढ़ के आते हैं वो समझाते हैं, दैट्स इट।